में लाने वाले रत्ना मैम को, जो गायनोकोलॉजिस्ट है, जो महिलाओं की डॉक्टर, जो अपने हॉस्पिटल अमेरिका में चला रहा था। वो हॉस्पिटल क्लिनिक बंद करके डीएक्शन प्रमोट कर रहे हैं। उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले डॉक्टर एस रंजन सर को, साथ में निभाने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस रंजन सर को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। साथ में श्याम सर को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो डीएक्शन मुंबई से लेकर आए महागामा। इंदु मैम को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो उनके द्वारा ही हमको डीएक्शन प्रोडक्ट मिला है, जो कि डीएक्शन प्रोडक्ट से हमको बहुत राहत मिला है। हमारे माता पिताओं को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो हर घड़ी हर संकट में साथ देते हैं। और हमारे इवनिंग प्रोग्राम डीएक्शन मीटिंग में सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए हुए सभी उपस्थित सभी पार्टिसिपेट को दोनों हाथ दोनों मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऋषि गेनोटी टूथपेस्ट और जेगरी पाउडर। तो हम लोग थोड़ा ये दूध चाय और ऋषि गेनोटी का थोड़ा डिफरेंट सुनेंगे। दूध चाय पीने से क्या क्या लाभ होते हैं और ऋषि गेनोटी पीने से क्या लाभ होते हैं, सबको जानकारी है, फिर भी हम लोग दोबारा डिस्कस करते हैं। दूध चाय वाला चाय पीने का लाभ नंबर 1 पहला फायदा होता है, शरीर में गैस एसिडिटी होगा और भूख कम लगेगा। जिनका दूध चाय पीने का हैबिट रहता है उनको तो दूध चाय टाइम में नहीं मिलने से उनको लगेगा कि सर फट जाएगा जैसे लगेगा। यहाँ भी एक मतलब रहती थी, वो भी बोलती थी कि हमको दूध चाय पीने का आदत है और दूध चाय यदि हमको टाइम में नहीं मिलेगा तो पूरा शरीर या सर कैसे जो लगता है। दूध चाय थोड़ा सा अगर पियेंगे 2-3 घूंट पियेंगे तो पूरा बदन उनको आराम लगता है। तो दूध चाय पीने से उनको लगेगा कि सर का दर्द आराम हो जाएगा। ज्यादा पीने से शरीर में उनको कॉन्स्टिपेशन होगा और बाद में कब्जियत होगा, और कब्जियत शुरू होगा तो उनको गारंटी है बवासीर होगा। दूध पीने से रात में उनको नींद भी कम आएगी और दूध चाय पीने से पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगा और दूध चाय पीने से बीपी का प्रॉब्लम होगा और बीपी हाई और लो होना शुरू हो जाएगा। और उस चाय पीने से घुटना में प्रॉब्लम होगा और दूध चाय पीने से डायबिटीज होगा और उस चाय पीने से अनिद्रा बीमारी हो जाएगी। उस चाय पीने से थायराइड हो जाएगा। उस चाय पीने से माथा दर्द हो जाएगा। यानी कि हमारे शरीर के अंदर 80 से ज्यादा बीमारी दूध चाय लेके आता है हमारे शरीर में। ऋषि गेनोटी में आरजी और जीएल मिलाया है, जो जड़ी बूटी की राजा का पाउडर डाला गया है। ये बनाने का वैसे सब तो जानते ही हैं, फिर दोबारा हम बता दे रहे हैं
कि सिंपल तरीका है कि पानी उबालना है, 1 से 2 चम्मच, 1 से 2 लीटर पानी उबालना है। और उबालने के बाद गैस या चूल्हा से नीचे उतारना है और 1 या 2 चम्मच ऋषिकेनोटी डालने के बाद ढक देना है। 10 मिनट या 15 मिनट तक छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। और ये क्या होता है इसमें कि 10 या 15 मिनट तक गेनोडर्मा आराम से घुल जाता है। ये पीने से क्या होता है, जो आरजी और जीएल नहीं खा पाए ये पी पाए, चाय के माध्यम से ये चाय पीने से शरीर के अंदर की जितना भी तकलीफ है, जैसे हर अंग में, जैसे लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, या कौन सा जगह में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ये ऋषिकेनोटी ढूंढने की काम करता है। यानी कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल में कोई भी मरीज या कोई भी पेशेंट हम लोग लेके आते हैं, तो जो डॉक्टर सबसे पहले देख के क्या, पेशेंट को देख के उनका जांच लिखते हैं। पहले तो पेशेंट से पूछते हैं उनका हाल समाचार, क्या तकलीफ है, कब से तकलीफ है। सारा डिटेल लेने के बाद उनको जांच लिखते हैं और तत्काल खाने के लिए मेडिसिन लिख देते हैं। और ऋषिकेनोटी 1 से 30 दिन के अंदर पूरे अंग की बीमारी को ढूंढ के निकालते हैं और धीरे धीरे जो तकलीफ है वो खत्म करते हैं। ऋषिकेनोटी हमारे शरीर जो भी प्रॉब्लम है, ऋषिकेनोटी जांच करते हैं। डॉक्टर के पास जाने का कोई जरूरत ही नहीं है। ऋषिकेनोटी जो 1 से लेकर 30 दिन तक में जांच कर लेते हैं कि कौन सा अंक में क्या प्रॉब्लम है। ऋषिकेनोटी दिन में जितना पिएंगे उतना ही शरीर के अंदर से पेशाब के माध्यम से, पैखाना के माध्यम से, पसीना के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, या उल्टी के माध्यम से, बलगम के माध्यम से ये शरीर के अंदर से निकालता है। ये ऋषिकेनोटी अंदर की साफ सफाई करता है। ये ऋषिकेनोटी पीने से यदि घुटना में, पेट में दर्द है तो खुशियां मनाना चाहिए, क्योंकि समझो कि मेरा भी शरीर में जितना दिक्कत है वो ऋषिकेनोटी पकड़ लिया है। इसीलिए ये चाय नहीं छोड़ना है। चाय पीने की लाभ: डायबिटीज होने से बचाता है, हड्डी को मजबूत करता है, और जो काम करके हम लोग तनाव टेंशन में रहते हैं उसको दूर करता है, यथाशक्ति को बढ़ाता है, और कैंसर होने से बचाता है। जहाँ पे अगर शरीर में कहीं भी
स्वेलिंग हो जाता है या गांठ हो जाता है, तो उसी में बाद में धीरे धीरे वहाँ कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो ये ऋषिकेनोटी ये सब बीमारी होने नहीं देता है। शरीर का वजन कम करने में मदद करता है, खून बढ़ाने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है और गैस और कब्ज की समस्या को दूर करता है। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और गर्मी से लड़ने में सहायता देता है। डिएक्शन चाय पीने से बाल झड़ना नहीं देता है। और ये चाय पीने से आलस नहीं लगता है। हर हमेशा मतलब शरीर में फुर्तीली ही लगता है। और ये चाय पीने से शरीर को संतुलित करता है। और ऋषिकेनोटी चाय में जो है विटामिन B1, B2 और B6 के साथ फोलिक एसिड तथा कैल्शियम, पोटासियम और मैग्नीशियम कई खनिज लवणों का पूर्ण संतुलित मिश्रण है। गेनोजी टूथपेस्ट। गेनोजी टूथपेस्ट दांतों की सफाई करता है और दांत में यदि कनकनाता है उस दौरान ये थोड़ा सा टूथपेस्ट मुंह में डाल के रखने पर वो दांत की कनकना ठीक हो जाता है और मुंह में छाले होने नहीं देते हैं। किसी को भी यदि लूज मोशन होने से ये थोड़ा सा मटर दाने उतना निकाल के ठंडा पानी में मिला कर पीने से लूज मोशन बंद हो जाता है। और यदि किसी को उल्टी हो रहा है तो उस दौरान सुसुम पानी में थोड़ा सा हाफ चम्मच टूथपेस्ट घोल के पिलाने से तुरंत उल्टी भी बंद हो जाएगा। पेट में दर्द होने से टूथपेस्ट एक गिलास पानी में मिलाकर पीने से पेट दर्द ठीक हो जाएगा। टूथपेस्ट पेट में अल्सर होने से बचाता है। ये एक गिलास ठंडा पानी मिलाकर पीने से अल्सर की समस्या खत्म हो जाता है। बुखार की समस्या भी दूर हो जाता है। 1 इंच टूथपेस्ट एक गिलास पानी में मिलाकर पानी पीने से बुखार खत्म होता है। कहीं कट जाने पर टूथपेस्ट लगाने से तुरंत ब्लड बहना बंद हो जाता है। किसी चीज में जल जाने से या उस जगह टूथपेस्ट यूज करने से वहां फूलने भी नहीं देता है और लहर भी नहीं देता है। थोड़ा देर के बाद आराम हो जाता है। कहीं पर कीड़ा बिच्छू काटने पर यह टूथपेस्ट लगाने से एहसास भी होने नहीं देता है। कोई कीड़ा काटा है तुरंत ठीक हो जाएगा। सिर में भी दर्द होगा तो ये लगाने से या मसाज करने पर तुरंत ठीक हो जाएगा।
टूथपेस्ट गुनगुना पानी में 1 इंच टूथपेस्ट मिलाने से बाल में लगाने से सर में रूसी डैंड्रफ खत्म हो जाता है। कुक्सी में भी ये काम करता है। 1 इंच टूथपेस्ट थोड़ा देर रखने पर बाद में अंदर ले जाने के बाद तुरंत कुक्सी भी खत्म हो जाता है। ये घर में बकरी, मुर्गा, खरगोश ये पतला पैखाना हो रहा है, उस वक्त यदि टूथपेस्ट गुनगुना पानी में मिलाकर देते हैं तो वो खत्म हो जाता है। ये चेहरे में लगा के मसाज करने पर चेहरे में चमक आता है। और सप्ताह में यदि टूथपेस्ट 2 बार शैम्पू की तरह प्रयोग करने पर बाल मुलायम बनाता है और सफेद बाल होना नहीं देते हैं। टूथपेस्ट दाढ़ी में भी क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं। मुंह में छल्ले होने पर लगाने से राहत मिलती है। 2 दिन में छल्ले समाप्त हो जाते हैं। ब्रश करते समय इंच का चौथाई भाग पेस्ट लेना चाहिए। ब्रश करने के बाद झाग को 1 से 2 मिनट मुंह में रखने से बहुत लाभ होता है। जिन लोगों को मुंह से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें सोते समय थोड़े से पेस्ट को अंगुली में लेकर मसूड़ों और मुंह के अंदर मालिश करके सोना चाहिए। गेनोजी टूथपेस्ट का स्वास्थ्य भी लाजवाब है। गेनोजी टूथपेस्ट बाहरी प्रयोग करते समय उसमें पानी मिलाकर नरम कर लेना चाहिए, तभी लगाना चाहिए। गेनोजी टूथपेस्ट ये पाइल्स में तकलीफ में यदि कोई है तो सुबह पानी से सेक कर लगाने से बहुत ज्यादा ही फायदा होता है। टूथपेस्ट से रीढ़ पर किसी भी प्रकार की तकलीफ में लगाने से लाभ होता है। नसों और स्नायुओं की तकलीफ में पानी मिलाकर मसाज करने से तुरंत राहत मिलती है और शरीर के किसी भी दर्द में इसका उपयोग शीघ्र ही राहत देता है। पानी में मिलाकर फेशियल करने से चेहरे की सुंदरता बढ़ता है और आंखों की
काली छैया को कम करता है और चेहरे का रंग निखर आता है। ये माथे, गला, नाक व छाती पर लगाने से सर्दी में आराम देती है। नासिका में भी लगाया जा सकता है। गर्म पानी में मिलाकर भाप लेंगे तो और ज्यादा बेहतर है। और ये टूथपेस्ट घुटनों में वायु और जोड़ों के दर्द में चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। जेगरी। जेगरी का मतलब होता है गुड़। गुड़ गन्ना के रस से बनाया जाता है, उससे गुड़ कहते हैं। फर्स्ट बार जो गन्ना का रस निकलता है वो हम लोग जेगरी कहते हैं। शरीर कमजोर हो जाने से जेगरी लेने से कमजोर को दूर करता है। ये वाइट शुगर से काफी लाभदायक होती है। ये शरीर में कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, ब्रेकडाउन को हेल्प करता है। इसमें आरसीएच, विटामिन बी 12, मिनरल्स, फॉस्फेट, आयरन, काफी मात्रा में विटामिन बी 6 भी पाया जाता है। ये अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। चाय में भी यूज कर सकते हैं, हलवा में भी यूज कर सकते हैं, आइसक्रीम में भी यूज कर सकते हैं। कहते हैं अच्छा चीज खाने से अच्छा मन हो जाता है। मिठाई जो खाते हैं ठीक उसी प्रकार से एक बार जरूर यूज कीजिए। ये डायबिटिक के लिए बहुत ही लाभदायक है। मोटापा होते हैं वो वाइट शुगर की वजह से होते हैं। उस दौरान यदि जेगरी यूज करेंगे तो मोटापा दूर हो जाएगा। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करती है। और इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। जेगरी की स्वाद बहुत ही अच्छा है। टूथपेस्ट हर घड़ी कहीं भी चोट उठ हो जाता है मेरी बेटी को या कोई भी पर्सन को तो तुरंत हम लोग वही अप्लाई करते हैं और अच्छी राहत मिलती है। और उसी से ब्रश भी करते हैं, बहुत फ्रेश महसूस होता है। और फिर इसी के नोटी पीते हैं। वो कॉन्स्टिपेशन होता था वो भी दूर हो गया, आलसी होता था ये भी दूर हो गया। और ये जेगरी में मेरी बेटी खाती है, सब खाते हैं।
चाय में मिला के पीते हैं। और ऐसी भी मेरी बेटी देख लेती है डब्बा तो उठा के तुरंत अपने से कटोरी में डाल के खाती है। इनका स्वाद बहुत ही अच्छा है। ओके सर। आज इतना ही। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन।